नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़्यादा होती हों, लड़ाई-झगड़े ज़्यादा होते हों, कोई भी छोटी-सी बात हुई है, वो बड़ी बन जाती हो, ऐसा कुछ भी हो रहा है ना, तो आप ये वाली चीज़ को ट्राई कीजिए। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आपके लड़ाई-झगड़े सब कुछ धीरे-धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये देखिए कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़्यादातर कैसी बातों पर होती है? ऊट-पटांग बातों पर होती है? तो कोशिश करें कि खुद ही पहले ही पैर पीछे ले लें। देखें कि यार ये बात का कोई ख़ास सेंस नहीं बन रहा, अननेसेसरी इसके ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और आपको लग रहा है कि शुरू हो चुका है, तो उसी जगह पर अपनी तरफ से उस मैटर को वहीं के वहीं ड्रॉप कर दें। भले ही उस वक़्त आपको बिल्कुल ऐसा क्यों ना लग रहा हो, नहीं ड्रॉप कर सकती, मेरा मन कर रहा है, मेरा अभी दिल कर ही रहा है, इस टॉपिक को तो मेरे को करना ही है, तो वो खिंच जाएगा और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने के चांसेस जो हैं, वो बढ़ जाएँगे। और जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी नहीं है, इसके ऊपर हमारा अभी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देन अपने शब्दों के अंदर थोड़ा-सा हेर-फेर करें। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट शब्द, पॉज़िटिव शब्द, हैप्पी शब्द, ऐसे शब्द जो आपके पार्टनर से आप नॉर्मल अच्छी प्यारी बातों में यूज़ करते हैं, उन शब्दों को ज़्यादा लगाएँ और फिर आप अपनी बात रखें जहाँ आपको लग रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अर्जेंट मैटर है और इसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो जब आप अपने शब्दों के अंदर थोड़ा हेर-फेर करते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि वो जो शब्द हैं वो आपकी प्यार भरी लैंग्वेज है, आपकी लव लैंग्वेज है। तो वो जब आप उस वाली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं और अपनी बात तब रखते हैं उन शब्दों को जोड़ करके। बहुत बार ना हमारे शब्द है ना बहुत अजीब-सा रोल प्ले कर देते हैं। हमारी टोन, हमारे शब्द, हमारे वो एक-एक शब्द जुड़ कर के ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है, ठीक है? और जहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात हो, कुछ अर्जेंट बात है, इम्पोर्टेंट बात है, तो मैं ये कहूँगी इसे कभी भी टेक्स्ट में ना करें, कभी भी ना करें क्योंकि क्या होता है, आप क्या फ़ील कर रहे हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं, बहुत बार लिखा हुआ दूसरे सेंस में भी जा रहा होता है। मतलब वो सेम लाइन है, आपने पॉज़िटिव लिखी है, आपने कोशिश की है उस चीज़ को अच्छे तरीके से आगे पहुँचाने की, लेकिन है ना, सामने वाला क्योंकि उसे पढ़ रहा है, वो आपकी सुन नहीं रहा है, वो आपको देख नहीं रहा है। अगर बहुत अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, तो मैं कहूँगी कि मिल कर के उस टॉपिक पे बात करें और आपको लगता है नहीं इतना नहीं है मैं कॉल पे बात कर सकती हूँ, तो मैं कहूँगी कि कॉल पे बात करें। बट उसे लिख कर के बहुत मैंने देखा है ऐसा कि लिखा सही था, पर सामने वाले ने जब उसको पढ़ा, तो उसके पास में मैसेज किसी और ही तरीके से पहुँच गया। तो इसलिए थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखें, जहाँ बहुत अर्जेंट मैटर है, वहाँ पर टॉक टू देम ना, टॉक टू हिम, टॉक टू हर बट इम्पोर्टेंट चीज़ को डिस्कस करें बात करके, ताकि उनको समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हैं। लिखी हुई बात बहुत बार वैसे नहीं पहुँचती है, ठीक है? लड़ाई-झगड़े होते हैं, कोई छोटी-छोटी बात होती है, वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा रूप ले लेती है। तो देखें कि यहाँ पर आप भी कहाँ पर ओवर कर जाते हो। आप खुद से भी चीज़ों को कहाँ पर एग्ज़ैजरेट करते हो। देखो ये हम ना हमारे अंदर होता है लेकिन ना हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लें, तो हम उस चीज़ को थोड़ा-सा छोटा कर देंगे, थोड़ा-सा ले जाएँगे और इससे हमारी पर्सनैलिटी में भी निखार आएगा, हमारे रिश्ते के अंदर भी निखार आएगा। तो उसको खींचने की बजाय, उसको बहुत बड़ा चढ़ा के करने की बजाय, अगर आप उसे अपने अंदर ही छोटा करते हो, तो आप देखोगे कि आपकी जो छोटी-छोटी बात पे लड़ाई-झगड़े होते हैं या छोटी-छोटी बात पे मनमुटाव हो जाता है या लड़ाई-झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, वो धीरे-धीरे करके कम हो जाएँगे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थोड़े दिन के लिए ना हमेशा स्पेस ले लीजिए। बात कीजिए, हल्का-फुल्का टेक्स्ट कर दिया, हल्का-फुल्का मैसेज कर दिया, इतना कर दिया। बहुत अर्जेंट बात है तो कॉल पर बात करके उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लिया, बट एक स्पेस मेंटेन किया, जहाँ पर सामने वाले इंसान को भी लगे कि हाँ, ठीक है, अब कुछ हेल्दी-हेल्दी चल रहा है हम दोनों के बीच में, कुछ दिनों से कोई ख़ास चीज़ें नहीं हुई हैं एंड देन अपनी नई लैंग्वेज के साथ, नई बातों के साथ, नए पैटर्न्स के साथ उनके साथ में आइए और फिर आप अपनी बात रखना शुरू कीजिए। आपकी लड़ाई, झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी धीरे-धीरे करके दूर होनी शुरू हो जाएँगी। बहुत बार छोटी-छोटी चीज़ें ना हमारे रिलेशनशिप में बहुत काम की होती हैं और ये हमारे रिश्ते को डे बाय डे ब्यूटीफुल बनाती हैं। सामने वाले इंसान के माइंड में एकदम से ये क्लिक होता है कि वाओ यार! तो
सामने वाला इंसान कितना अंडरस्टैंडिंग है, मैच्योर है और किस तरीके से वो मेरे साथ में रह रहा है, मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए। तो लेकिन अगर इसका उल्टा होता रहेगा, हर वक़्त मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाइयाँ, झगड़े, हर छोटी-छोटी बात पर तुनक-मिजाजी हो रही है, तो फिर आपका रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल बनने की बजाय ब्यूटीफुल से ख़राब भी हो सकता है और हो जाते हैं रिश्ते। बहुत बार ऐसा होता है जहाँ हम अपने ही खुद के ही पैटर्न्स पर काम नहीं करते हैं और बिना सोचे-समझे कुछ करते रहते हैं। तो अगर इन छोटी-छोटी बातों का आप ख़्याल रखेंगे, तो आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स, छोटी-मोटी लड़ाइयाँ, छोटे-मोटे झगड़े, छोटी-मोटी क्या बड़ी-बड़ी चीज़ें भी आप इसमें से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।